धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद छठा प्रपाठक और 8वां खंड प्रारंभ हो रहा है। एक अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। श्वेतकेतु और उनके पिता उद्दालक यानी अरुण दोनों का एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और तत्वमसि के नाम से बहुत प्रसिद्ध है ये प्रसंग। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है उद्दालकः उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीयीति यत्रैतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीति इत्याचक्षते स्वं हि अपीतो भवति। उद्दालकः ह आरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम् उवाच। उद्दालक जो कि आरुणी हैं, अरुण का पुत्र हैं, और श्वेतकेतुम अपने पुत्र श्वेतकेतु से उवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहि इति। हे सौम्य, हे पुत्र, हे श्वेतकेतु, मैं मेरे से स्वप्नांतम विजानी। स्वप्न कहते हैं यहाँ पर निद्रा को। स्वप्नांतम का मतलब है स्वप्न के अंत में निद्रा आती है। पहले तंद्रा की स्थिति होती है, फिर उसके बाद स्वप्न की स्थिति होती है, उसके बाद जिसको आप कहते हैं ना गाढ़ निद्रा, वो निद्रा की स्थिति होती है। तो पुत्र से, श्वेतकेतु से पिता उद्दालक ये कहते हैं निद्रा को समझने का प्रयत्न करो। ये पुत्र, मेरे से आप निद्रा को विजानी ही जान लो, निद्रा क्या होती है। तो कहते हैं यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नाम, जहाँ पर ये पुरुष यानी ये मनुष्य स्वपिति सोता है। जहाँ पर का मतलब है जब कभी रात्रि हो जाती है, हम सब बेड पर जाते हैं और सो जाते हैं। ये जो निद्रा की स्थिति होती है उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नाम, नाम जो शब्द है यहाँ पर प्रसिद्धि के लिए, ये जो सोना, जो नींद लेना, जो निद्रा है, निद्रा जो है ये क्या चीज़ है उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब मनुष्य सोता है तो सोता हुआ मनुष्य किस रूप में रहता है? मनुष्य का मतलब है यहाँ पर आत्मा। आत्मा किस स्थिति में रहता है? तो कहते हैं जब व्यक्ति सो जाता है तब सता सौम्य तदा संपन्नः भवति। बहुत बड़ी बात कही है। तदा, उस स्थिति में, यानी सोने की स्थिति में, निद्रा की स्थिति में, हे सौम्य, ये जो आत्मा है ये सता संपन्ना भवति। सता का मतलब है सत्तात्मक परमात्मा से। सता जो है तृतीय विभक्ति का है, सत शब्द है मूल। ईश्वर सत है ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, सत चित आनंद। तो सत जो है तकारांत शब्द है, तो तृतीय विभक्ति में सता बनता है। तो सता संपन्ना भवति, वो परमात्मा से, सत नामक परमात्मा से संपन्न युक्त रहता है।
यानी ईश्वर में रहता है, ईश्वर से युक्त रहता है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। जब कभी भी कोई व्यक्ति सोता है, यानी ना तो तंद्रा में नहीं है, ना स्वप्न में नहीं है, बस निद्रा में, जिसको वास्तव में आप निद्रा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ना अच्छी नींद, वो जो अच्छी नींद में जब आत्मा रहता है तो उस स्थिति में शरीर तो सो रहा है, यानी शरीर रेस्ट ले रहा है। शरीर जो है कार्यशील नहीं है, बाह्य गतिविधियां शरीर में नहीं हो रही है, आंतरिक गतिविधियां तो चल रही है। लीवर का काम चल रहा है, किडनी का काम चल रहा है, पेनक्रियाज का काम चल रहा है, आर्ट का, सब जो भी ऑर्गन्स है सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। प्राण भी चल रहा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उपप्राण सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं हमारी जो काम करती है, जैसे अभी आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आप देखने का काम कर रहे हो, आप सुनने का काम कर रहे हो, हाथ हिलाने का, लिखने का, मतलब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, इन सब इंद्रियों से आप काम कर रहे हो। तो दिन भर जब तक व्यक्ति जाग रहा होता है सारी इंद्रियां काम कर रही होती है, मन भी काम कर रहा होता है, बुद्धि भी काम कर रही होती है, और शरीर का आना जाना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, उसके साथ में अंतःकरण का ये मन, अहंकार और बुद्धि, ये सब काम कर रहे होते हैं। और तन्मात्राएं भी लगी हुई, यानी 18 तत्व निरंतर काम कर रहे होते हैं, सब लगे हुए होते हैं। हमको समझ में नहीं आता, पर उस स्थिति को आप देखेंगे कि सब अपने अपने एक, जैसे किसी आजकल के कॉरपोरेट किसी कंपनी में जाओ या किसी ऐसे बिल्डिंग में जाओ जहाँ पर सब लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे गूगल में आप जाके देखिए या इंटेल में जाकर के देखिएगा, ये एप्पल जो कंपनी है सैन फ्रांसिस्को में, इनमें जाकर के देखिए क्या काम कर रहे होते सब बैठ कर के। तो ऐसे काम चल रहा होता है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं लोगों को एक दूसरे से बात करने का, लगातार काम कर रहे होते हैं। ब्रेक होता है तब बात करते हो, एक अलग बात है, लेकिन जब तक वर्किंग में रहते हैं, भारत जैसा नहीं है कि गप लगा रहे लोग, वो कर रहे हैं। आप भूल से अगर आप फ़ोन भी करो ना वहाँ पर, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा कोई, मतलब डेडिकेटेड होकर के सब काम कर रहे हो। तो सारे जैसे काम कर रहे हो ना, ऐसे अंदर ये सारा हमारा जो सिस्टम है शरीर के अंदर, इंद्रियां काम कर रही है, तन्मात्राएं काम कर रही हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, सब लगे हुए हैं हमारे सुख के लिए। हमें होश ही नहीं है कि हमारे लिए कितने लोग लगे हुए हैं, यानी कितने यंत्र हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। पर वो काम करते करते थक जाते हैं वो सब यंत्र। जीवात्मा नहीं थकता, याद रखना, जीवात्मा कभी नहीं थकता, वो थकना उसको आता ही नहीं। हाँ, ये याद रखना, थकना उसको आता ही नहीं है। जीवात्मा के अंदर कोई थकान वकान कुछ होता ही नहीं। तो ये शरीर जब थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, इसलिए परमात्मा ने निद्रा की व्यवस्था की है, सोने की व्यवस्था की है। तो जब ये सब थके हुए हैं, ये सब रेस्ट कर रहे होते हैं सब, तो आत्मा क्या करता है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा किस स्थिति में रहता है, उस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऋषि कह रहे हैं सता सौम्य तदा संपन्नः भवति, सता परमात्मा से संपन्ना, उस परमात्मा से युक्त रहता है। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे कोई बच्चा जो है माँ की गोद में, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का जो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो माँ के साथ में ज़्यादा रहता है, तो माँ के गोद में, वो गोद में लेकर के, वो लेटी है तो भी कई बार गोद में लेकर के लेटी रहती है, ऊपर अपने ऊपर लेकर के लेटी रहती है, वो काम कर रहे तो भी उसको गोद में रखती है, जो भी करती है। मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा गोद में रहता है, तो ऐसे ही हम निद्रा की स्थिति में ईश्वर से युक्त रहते हैं, ये बात कही जा रही है। तो आगे कहा जा रहा है स्वम अपि इतः भवति। मैं इसको थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ आपको। स्वम अपि इतः भवति, स्वम का मतलब है अपने आप में, स्वम में का मतलब है अपने आप में रहता है आत्मा, अथवा परमात्मा में। स्वम शब्द के 2 अर्थ हैं।
एक तो अपने आप में जीवात्मा है, अपने आप में वो प्रतिष्ठित है, और एक परमात्मा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा में तो प्रतिष्ठित होना ही होगा उसको। तो कहते हैं अपने स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में वो अपि निश्चित रूप से इतः भवति, वो परमात्मा के अंदर ही वो विराजमान है, या एक प्रकार से यूँ कहिए वो परमात्मा में लीन रहता है, यानी परमात्मा के अंदर विराजमान रहता है। तो स्वम अपि इतः भवति, तस्मात् इसीलिए एनम स्वपिति इति आचक्षते, इसीलिए इस आत्मा को ये बोला जाता है कि ये स्वपिति, ये सो रहा है। ये जो स्वपिति शब्द है इसको विभाग कर दिया। तो स्वपिति में देखेंगे ना 3 अक्षर है, स्वपिति, लेकिन इनको अलग करके एक बना दिया स्वम, फिर एक बनाया अपि, एक बनाया इता। तो स्वम अपि इतः, जो अपने अंदर विराजमान है या परमात्मा के अंदर विराजमान है, इसलिए इसको स्वपिति शब्द से बोला जाता है। संस्कृत में स्वपिति का मतलब है सो रहा है। ये स्वपिति शब्द का क्या अर्थ है? तो यह इन्होंने 3 विभाग करके कहा, अपने आप में वो विराजमान रहता है, उसके साथ कोई जुड़ी नहीं है इंद्री, ना ज्ञानेन्द्रिय जुड़ी हुई है, ना कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई है, ना मन जुड़ा हुआ है, ना अहंकार जुड़ा हुआ है, ना बुद्धि जुड़ी हुई है, कुछ नहीं, केवल परमात्मा में स्थित है जीवात्मा। ये बहुत बड़ी बात है। रोज रात को हम परमात्मा में ठहरते हैं, परमात्मा में विराजमान। आज भी अभी पढ़ रहे हो, आज भी हम परमात्मा में विराजमान हैं, लेकिन वो विराजमान होना ना होना एक जैसा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आ रहे जा रहे, खा रहे पी रहे, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं जागृत अवस्था में, इसलिए परमात्मा का एहसास ही नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन जब निद्रा की अवस्था होती है, उस निद्रा की अवस्था में कोई बाहर की कोई एक्टिविटी चली नहीं रही है, शरीर भी विश्राम कर रहा होता है और केवल आत्मा स्वरूप में रहता है, तब वो परमात्मा में रहता है। लेकिन इतने अभागे हम लोग हैं, ऐसी इतना सुअवसर हमें मिला हुआ होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता रहता है कि हम परमात्मा में है। ठीक है जी, ये तो वही वाली बात है, आदमी पैसे के लिए तरस रहा है और उसके बेड के नीचे पैसा ही पैसा लगा हुआ है, और बेड के ऊपर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और पैसे के लिए तरस रहा होता है। रात में जब लेटता है, नींद नहीं आती आजकल के आदमी, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ऐसा होता है लेटते ही नींद आ जाती है। दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेटते ही बिस्तर पे लेटते तुरंत नींद आ जाती है, और कुछ लोग हैं लेटे रहते हैं पर उनका विचार चलता रहता है, दिन भर के विचार चलते रहते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं होता नहीं है, पैसा तो है लेकिन फिर भी वो नहीं के जैसा रहता है, वो पैसे के बारे में सोच रहा होता है। बिस्तर के नीचे तो पैसा है, बिस्तर के नीचे का मतलब बैंक में है, कहीं भी है पैसा, लेकिन दिए तले अंधेरा, दिया तो जल रहा है बढ़िया, लेकिन उसके तले में अंधेरा है, वो वाली स्थिति हमारी। यानी हम हाय करते रहते हैं, मतलब हताश निराश होते हैं, पैसे को लेकर के, मकान को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, पता नहीं किस किस को, ऐसा लगता पता नहीं क्या कर लेंगे। जिसके पास मकान नहीं है वो परेशान हो रहा है, और जिसके पास मकान है वो भी परेशान है, दूसरा मकान क्यों नहीं है ना। एक तो परेशान ये हो रहा है कि मेरे पास मकान नहीं है, और दूसरा ये परेशान हो रहा है मेरे पास दूसरा मकान क्यों नहीं है। मतलब दिल्ली में तो मकान है, लेकिन कभी कभी बाहर जाने की इच्छा होती है, थोड़ा आउटर में कोई कुछ फार्म हाउस बना करके वहाँ जाना, वो नहीं है, वो उसके लिए परेशान हो रहा है आदमी। जिसके पास ज़मीन है वो अधिक ज़मीन के लिए परेशान है, जिसके पास ज़मीन नहीं वो ज़मीन के, मतलब हर आदमी परेशान है किसी न किसी स्थिति को लेकर के। ठीक है ना। अच्छा, आप अपने परेशान में हैं और हम अपने परेशान में हैं, हमारे परेशानी अलग प्रकार की है। परेशानियाँ तो हमेशा रहेंगी, लेकिन उन परेशानी का मतलब है सिचुएशंस जो भी रहते हैं उसमें व्यक्ति जब दुखी होता है विद्या से, वो बड़ा खतरनाक होता है। परेशानियाँ तो हमेशा होंगी रहेंगी, वो
कोई ऐसा समय आएगा नहीं है जहाँ शरीर में रहते हुए ये जो परिस्थितियाँ जो बन रही है आज किसी के भी जीवन के सामने, ये परिस्थितियाँ ना हो, ये कभी संभव नहीं है, 3 काल में हो नहीं सकता। ये सारी परिस्थितियाँ हमेशा रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति अविद्या से जब दुखी हो रहा होता है ना, वो अत्यंत हानिकारक होता है। परेशानी हमारे पास में कम नहीं, आपसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आप लोगों के 4 लोग होंगे, किसी घर में 2 लोग होंगे, किसी घर में 5-6 होंगे, 10 लोग होंगे। हाँ, हमारे पास में तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ मैं 100 लोगों को देखता हूँ, बाहर पता नहीं कुछ गुरुकुलों के साथ कनेक्टेड हूँ, और जगह पर जहाँ भी कई बच्चे हैं, तो सैकड़ों बच्चे हैं मेरे पास में। उनके लिए भी बहुत परेशानी है मेरे को, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो वो बड़ी समस्या है मेरे लिए। पर मैं दुखी बिल्कुल नहीं होता, आपको समझ में आए ना आए, टेंशन 1% नहीं लेता, आपको समझ में आए ना आए। अविद्या से अगर व्यक्ति परेशान होता है, परेशानियां तो पहले से ही है जीवन में, लेकिन उनको सामने रखते हुए यदि अविद्या से दुखी होता है ना, वो अत्यंत हानिकारक होता है। और कोई ये सोचे ये परेशानी ना आए भगवान, तो वो तो मुक्ति में रहना पड़ेगा हमको, चलते हम सब लोग मुक्ति में, वो एक अलग बात है। लेकिन शरीर में हैं तो ये सभी स्थितियां बनेंगी। इन सबसे ऊपर उठ करके इस अविद्या से भले रहने दो, अविद्या आज हम समाप्त नहीं कर पाएंगे आज एक दिन में या एक जीवन में, लेकिन उसको रखते हुए भी उसको दबा के रखना और उस अविद्या से प्रभावित ना होना और उस अविद्या का उपयोग ना लेना, ये हमारी बुद्धिमत्ता की बात है। अगर हमने ये नहीं किया है तो जीवन में कुछ नहीं किया। हमारा पैसा, हमारा मकान, हमारी ज़मीन, हमारा जो भी ओहदा है, जो भी हमारी प्रतिष्ठा है, या जो भी, सब बेकार है, मिट्टी में मिल जाएंगे सब। इन सब का होना ना होना बेकार है यदि हमने अपनी अविद्या को दबा के नहीं रखा है। एक तो वो परेशानी, और ऊपर से अविद्या से दूसरी परेशानी ले रहे हैं। ठीक है जी, मतलब किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है, किसी का ज़मीन अड़प लिया है, किसी का मकान खराब हो गया है, या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, जो भी बहुत सारी समस्या आती है ना, वो परेशानी तो आएंगी, उनको तो फेस करना ही, हमको उसे उनके साथ स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। उस परेशानी के साथ साथ इस अविद्या से एक और परेशानी ले लेते हैं हम बिना मतलब की। इनसे ऊपर उठना है हमको। एक बात, अविद्या से दुखी होकर के परेशान होना वो तो अत्यंत हानिकारक है, और जो परेशानी आई है उनका समाधान करना है, और बिना कष्ट अनुभव किए उसको तप मान करके। योग में यही सिखाया जाता है कि ये तो समस्या आती है, लेकिन उसको तप मान करके चलेंगे, वो परेशानी भी नहीं लगेगी। यद्यपि वो परेशानी है, मानो वो परेशानी ही नहीं है, ऐसा लगेगा व्यक्ति को। अपना आपा खोना ये अत्यंत हानिकारक है किसी भी परिस्थिति में। कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो शारीरिक परिस्थिति हो या बाहर की कोई भी समस्या हो, इन समस्याओं में ही हमारा परीक्षण होता है, और उन्हीं समस्याओं में ही हम फेल हो जाएंगे। तो बाकी समय में कितने अच्छे ढंग से रहो जी आप, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। परीक्षा तो उस समय हो रही है, उस घड़ी में हो रही है जिस समय आपको परीक्षा में पास होना है, सफल होना है, वहीं फेल हो रहा है व्यक्ति। तो इन सब बातों से ऊपर उठना है। तो कहा जा रहा है, जब हम परमात्मा के गोद में जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, फिर भी हम बेखबर हैं परमात्मा से, कितना अत्यंत हानिकारक है। ये इसलिए नहीं कहना चाह रहे, नहीं जी हाँ निद्रा के काल में हम समझने का प्रयत्न करेंगे परमात्मा को। अरे भले आदमी जागृत अवस्था में तो समझने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे हो, तो सोते वक्त कैसे आप समझने का प्रयत्न करोगे। आदमी बड़ा चालाक भी होता है, मतलब जो करना होता है ना उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, और जो नहीं कर सकता उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है व्यक्ति का। मतलब कई बार प्रश्न भी ऐसा करता है व्यक्ति कि जिसका प्रश्न करना चाहिए वो तो करता बिल्कुल नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, और वो प्रश्न कर बैठता है जिसका उसका मतलब ही नहीं, उसके जीवन के साथ इतना आज लेना देना नहीं है, कल जरूर हो सकता है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है, इतना तोल क्यों दे रहा हूँ मैं इस बात पर,
इसी श्लोक में क्यों आपको बिठा के रख रहा हूँ? 20 मिनट हो गए हमारा। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो ठीक है हम परमात्मा में रोज़ जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है वह जानना चाहे तो भी नहीं जान सकेंगे, लेकिन ये बात कह कर के क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? बोला था ना, अभिधा होती है, लक्षणा होती है और व्यंजना होती है। भाई ये व्यंजना क्या कहना चाह रहे हैं? वाक्यों को बताता हूँ ना मैं आपके, ये देखो यहाँ अभिधा है जी, ये सीधा सीधा अर्थ लगा लो, इधर उधर भागो क्यों, इधर उधर दाएं बाएं क्यों करो? नाक सीधा है तो सीधा पकड़ो ना, इसे टेढ़ा करके यूँ पकड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हो? तो जहाँ सीधा अर्थ लेना सीधा लेना है, जहाँ लक्षणा लेना लक्षणा लेना। अभी कल के प्रसंग में लक्षणा अर्थ बताया था ना, अब यहाँ व्यंजना अर्थ आ रहा है। ठीक है जी, रोज़ हम सोते समय ईश्वर के गोद में जाते हैं तो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं वक्ता? वो यही कहना चाहते हैं, रोज़ हम ईश्वर के गोद में जाते हैं, इसका मतलब पहले नहीं थे क्या ईश्वर के गोद में? रात को ही जाते क्या ईश्वर के गोद में? इसका मतलब आज भी ईश्वर के गोद में ही तो बैठे हैं हम लोग। ईश्वर में चलते हम लोग। हाँ, मंदिर आते ही चप्पल जूते बाहर खोलता है आदमी। मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जाते हैं, हवन में बिना स्नान किए नहीं बैठना है, मंदिर में चप्पल लेके नहीं जाना है। अरे वो भगवान के लिए नहीं, वो चप्पल जूते भगवान के लिए हम छोड़ के नहीं जाते, चप्पल आदमी के लिए छोड़ के जाते, याद रखना। हाँ, मैं भगवान को रेस्पेक्ट देने के लिए बाहर चप्पल जूते छोड़ करके नहीं जाता कोई आदमी। वो अविद्या के कारण से, ना समझ के कारण से वो ऐसे समझता होगा। रियलिटी ये है, हम भगवान को रेस्पेक्ट देने के लिए हम चप्पल उतार के नहीं जाते हैं। भगवान में तो चप्पल पहन करके दौड़ते हम लोग, चलते हैं, कुचल रहे हम भगवान को। एक प्रकार से मोटी भाषा में कहूँ मैं कि भगवान तो सब जगह है, सब जगह तो चप्पल जूते से, आप मल से, मूत्र से तो कुचल दो और एक जगह जाकर के सब हटा दो, क्या मतलब है? वो आदमी के लिए हम करते हैं ऐसे। मंदिर को स्वच्छ रखना है ताकि उस मंदिर में जो भी जाएगा उसको दुख ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए नीट एंड क्लीन रखना मनुष्यों के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं। इसलिए चप्पल जूते बाहर उतार के इसलिए हम नहीं जा रहे कि भगवान को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं जी, वो भगवान है, ऐसा नहीं है। वो हम आदमी को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, आदमी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आदमी को दुख नहीं देना चाहते हैं, एक दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि सब जूते चप्पल जाकर उसको गंदगी कर दे तो कोई भी जाएगा, जाते ही फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कितना गंदा है जी ये, ऐसा लगेगा। इसका मतलब कितना गंदा है ऐसा बोलते उसको दुख हो रहा है। इसका मतलब ये दुख कौन दे रहे हैं? उस मंदिर की व्यवस्था करने वाले हो या उसमें इन्वॉल्व जो कोई भी होता है, वो मंदिर में जो भी एंट्री करेगा वो भी उसका कारण बनेगा। इसका मतलब हम जो भी ऐसा करते हैं हम मनुष्यों के लिए करते हैं, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको रोज़ तो उसके ऊपर ही चप्पल पहन करके, जूते पहन करके हम चल रहे हैं। इसका मतलब है मनुष्यों के लिए वो व्यवस्था सारी। तो ऐसे ही रोज़ भगवान में हम सो रहे हैं, यानी रोज़ भगवान में ही भगवान के गोद में जा रहे हैं, तो आज भी भगवान के गोद में हैं। वहाँ समझ नहीं सकते, आज अब समझ सकते, अब क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर, ये है व्यंजना। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव उपाश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रयते प्राणबंधनम ही सौम्य मनः इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, समझने योग्य बात है, यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। सह यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्ध। सह शकुनि, शकुनि कहते हैं पक्षी को। आजकल पक्षियों को भी लोग पालते हैं, जैसे ये जो क्या बोलते उसको, जो हरा कलर का होता है ना, तोता है या पक्षी है, ऐसा कुछ ना कुछ पालते रहते हैं आजकल लोग, अच्छी बात है। तो कहा जा रहा है यथा जैसे शकुनि, शकुनि का मतलब है तोता भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकती है, कोई भी एक पक्षी उड़ने वाली, उसको किसी ने बांध के रख दिया, मतलब किसी धागे से या किसी ऐसे कुछ
बहुत पतली रस्सी से उसको बांध दिया। सूत्रेण का मतलब, सूत्र का मतलब होता है धागा। तो शकुनी जैसे किसी पक्षी को सूत्रेण, सूत्र से यानी धागे से, प्रबद्धा उसको बांध के रखा, उसके पाँव में बांध दिया, पर वो सूत्र जो है लंबा रख दिया ताकि वो उड़ करके इधर उधर भी जा सके। थोड़ा उसको मतलब पूरा फ्रीडम नहीं दे रहे, पूरी स्वतंत्रता नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, थोड़ा सा बांध के भी रख रहे हैं। तो उसको थोड़ा बड़ा सूत्र में बांध के रख दिया। वो पूरा रूम में जहाँ भी उसको रखती इधर उधर उड़ करके वापस वहीं आना है उसको, क्योंकि बंधा है तो जा नहीं सकता है। तो कहा जा रहा है जैसे कि उस पक्षी को सूत्रे न प्रबद्ध, उसको धागे से बांध दिया, लेकिन वो पक्षी तो पक्षी, उड़ने का लिए वो पक्षी है, तो उसको आपने बांध दिया। तो वो क्या करती है, दिशम दिशम पतित्वा, अलग अलग दिशाओं में उड़ती जाती है। वो जितनी दूरी जाना है उसको उतनी दूरी जाएगी, जितनी लंबी रस्सी है, धागा है जितना लंबा, तो उतना दूर जाता है। कभी इस दिशा में जाता है, वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद धागा समाप्त, वहीं रहना उसको। फिर दूसरी दिशा में उड़ती है, फिर वहाँ जहाँ तक जा सकती है वो पक्षी, वहाँ तक जाके वापस वहाँ पर आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं दिशम दिशम पतित्वा, अलग अलग दिशाओं में उड़ उड़ करके जाती है, लेकिन आयतनम अलब्ध्वा, लेकिन उसको आधार नहीं मिल रहा है। आधार का मतलब, आयतन कहते हैं आधार को, आधार नहीं मिल रहा और अधिक उड़ने का। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, और अधिक उड़ने का उसको आधार नहीं मिल रहा है, इसलिए आयतनम अलब्ध्वा, आधार ना पा करके बंधनम एवं उपाश्रयते, वापस उसी बंधन के पास आ जाता है या आ जाती है वो पक्षी। जहाँ से गई है फिर वापस वहीं पर आकर के टिक जाती है। एवं एवा, ठीक इसी प्रकार से अब हमारे ऊपर ले लीजिएगा, जैसे वो पक्षी, वो तोता जिस प्रकार करता है, करती है वो पक्षी, सेम टू सेम हम भी ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, एवं एवा, ठीक इसी प्रकार से, खलु निश्चित रूप से, हे सौम्या, हे श्वेतकेतु, तत्मनः, ये जो हमारा मन है, तत्मनः का मतलब वह मन जो है हमारा मन, दिशम दिशम पतित्वा, अलग अलग दिशाओं में जाता है। जाता का मतलब शरीर से निकलता नहीं है, अलग अलग दिशाओं से संबंधित हम मन को ले जाते हैं, यानी मन पर उन दिशाओं के बातों को या उन दिशाओं में स्थित वस्तुओं के बारे में हम दो ही मन में लाते हैं। या तो व्यक्ति लाते हैं, मतलब चेतन को लाते हैं, या जड़ को लाते हैं, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो मकान के रूप में हो, चाहे धन के रूप में, जो कोई भी है, सब जड़ पदार्थ। या तो मन में जड़ पदार्थों को लाते हैं या मनुष्यों को लाते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसी, शत्रु मित्र, सब लोगों को मन में ले आते हैं। या तो मनुष्यों को लाते हैं या पशु पक्षियों को, प्राणी मात्र को ला सकते हैं, जो जिससे इन्वॉल्व रहता है, जिसके साथ जुड़ा रहता है। ये जड़ पदार्थों को लाते मन में। तो वो जड़ पदार्थ, चाहे मनुष्य हो चाहे वो जड़ पदार्थ हों, वो किसी ना किसी दिशा में रहेंगे। भारत में कोई कोलकाता में, तो कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो देश के चारों कोनों में है, अथवा कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूरोप में, कहीं है, तो कहीं ना कहीं होंगे, तो कोई किसी ना किसी दिशा में। तो हम अपने मन को विचारों से याद रखना, विचारों से कभी अमेरिका ले जा रहे हैं, कभी कनाडा ले जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे हैं, कभी दिल्ली ले जा रहे हैं, कभी मुंबई ले जा रहे हैं, कभी कोलकाता ले जा रहे हैं, चाहे वहाँ आदमी के ऊपर ले जा रहे हो या वहाँ की वस्तुओं के ऊपर ले जा रहे हो। तो दिशम दिशम पतित्वा, अपने मन को अलग अलग दिशाओं में बेच करके, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, और वहाँ मन को कोई आधार नहीं मिलता। अब पक्षी को आधार क्या नहीं मिल रहा था, और अधिक उड़ने का उसके पास आधार नहीं है, और इस मन को भी आधार नहीं मिल रहा। क्या आधार नहीं मिल रहा है, वो आधार समझ लीजिएगा। अब कोई आदमी किसी रूप में मन को ले जाता है, रूप को देखता रहता है मन से, और बोर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को, बोर हो गया, फिर वहाँ से वापस लौट के आना पड़ता है उसको। हाँ देख लिए, कब तक देखता रहूँगा। फिर किसी शब्द में ले जाता है, सुन लेता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, थोड़ी देर में बोर हो जाता है, फिर वहाँ से मन को ले जाता है, फिर किसी स्मेल में, किसी गंध में ले जाता है, थोड़ी देर तक
स्मेल लेता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फिर वहाँ से लौटाता है मन को। तो रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में ले जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं, क्योंकि वहाँ से तृप्ति नहीं मिलती ना। तृप्ति का ना मिलना, हाँ, आधार का ना मिलना है। विचार कर लीजिएगा। तो कहता है दिशम दिशम पतित्वा, वो आदमी अपने मन को अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, जहाँ जहाँ ले जाता है अपने मन को, वहाँ वहाँ उसको आयतन, आधार नहीं मिल रहा, यानी वहाँ तृप्ति नहीं मिल रही उसको, वहाँ संतोष नहीं मिल रहा उसको, वहाँ आनंद वैसा नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहता है। ऊब रहा है व्यक्ति, परेशान हो रहा है, फिर वापस ले आता है। देख लिया जी, क्या करूँ, अब देख लिया। ऐसे ले जा रहा है, ले आता है, ले जा रहा है, ले आता है। उसमें लाख बार ऊब लिया उसने, बोर हो गया, फिर ले जाता है। दिमाग में पता नहीं क्या इसको, फिर वापस वहीं ले जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस ले आता है। तो आधार नहीं मिल रहा उसको, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, शांति, ये सब नहीं मिल रहे वहाँ पर। यही तो सारे आधार हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है, वापस लौटा करके क्या करता है, प्राणम एवं उपाश्रयते, फिर वो प्राण के पास आ जाता है। ज़्यादा नहीं सोच सकता है, ज़्यादा सोचेगा तो ओम राम नाम सत हो जाएगा, याद रखना। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूँ, टेंशन मत लेना। टेंशन का मतलब है, टेंशन क्या है, विचार, बहुत ज़्यादा विचारों को मन में लाना। तो बहुत ज़्यादा विचारों को ला करके हमारे आयुर्वेद में मरने के बहुत सारे प्रकार बताए। आपको भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि 101 प्रकार बताए मरने के। उनमें से एक ही मरना, एक ही मृत्यु नेचुरल डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु, और 100 मृत्यु है, 100 प्रकार जो है अननेचुरल है, एक्सीडेंटली मरते हैं। और आयुर्वेदकार कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मरता है हार्ट अटैक से या जो भी है, वो टेंशन एक बहुत बड़ा कारण बता है। जितने लोगों को हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है, उनमें अधिकांश जो है कारण बहुत होते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद कहता है सबसे बड़ा कारण टेंशन है। तो ज़्यादा जब सोचता है व्यक्ति, मन काबू में नहीं रहता है। जब मन काबू में नहीं रहता है तो उसके प्राण भी जो है लड़खड़ा जाएंगे, प्राण भी जो है वो सामान्य नहीं रहेंगे। इसलिए उसको जबरन जो है मन को वापस प्राण के पास लाना पड़ेगा, फिर सांस लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ता है। जब ज़्यादा सोचता है ना तो दिमाग को पकड़ लेता है आदमी, आप देखना, फिर थोड़ा सा लंबा सांस लेता, थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्थिर करता, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने का प्रयास कर रहा होता है, ज़्यादा चिंता में जाकर के फिर वापस आता है। तो वही स्थिति बताई जा रही है कि इधर उधर भटक भटक करके प्राणमेव उपाश्रय थे, वापस प्राण का आश्रय ले लेता है मन। क्यों? प्राण बंधनम ही सौम्य मना इति, ये जो मन है प्राण के साथ बंधा हुआ है। हाँ, केवल मन ही नहीं है, पीछे आपने सुना है ना, प्रत्येक इंद्री जो है प्राण के साथ बंधी हुई है। ये जो सूत्र है ना, वो सूत्र हर इंद्री के साथ एक सूत्र बंधा हुआ है, और वो प्राण के साथ जुड़े हुए हैं सब। बिना प्राण के ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी इंद्रियां कर रही हैं, चाहे वो अंतःकरण के रूप में हो या बाह्य इंद्रियां हो, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ये सब प्राण के कारण से ही सब काम कर रहे हैं। और प्राण इधर उधर हो जाए तो सब तहस नहस हो जाएंगे, यूँ समझ लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं प्राण बंधन में ही सौम्य मना, ये जो मन है ये प्राण से बंधा हुआ है। प्राण को छोड़ करके मन कहीं नहीं जा सकता। तो जिएगा कैसे? मन को शक्ति कहाँ से मिलेगी? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि योग में ऐसी शक्तियाँ होती है कि शरीर से बाहर निकल के मन चला जाता है। मन अकेले थोड़ा जाके क्या करेगा? मन सीधा सीधा तो कुछ कर नहीं सकता, उसको इंद्रियां भी साथ जाना पड़ेगा। और इंद्रियां साथ, केवल इंद्रियां और मन जाके भी क्या करेंगे? उसके साथ बुद्धि को भी, निर्णय करने वाले को भी जाना पड़ेगा। और समझना कौन करता है? अहंकार के माध्यम से आत्मा समझता है ना। मन जाने का मतलब समझते हैं, आत्मा भी जाना पड़ेगा आत्मा को, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो आत्मा को भी बाहर निकालना है, बुद्धि को भी बाहर निकालना है, अहंकार को भी बाहर निकालना है। मन तो जा ही रहा है, बाकी इंद्रियों को भी, सब सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, और वो बिना प्राण के। अब ये चाहोगे प्राण को भी साथ में ले जाते हैं, ले जाओ जी, बहुत शक्ति आपके पास में।
प्राणों को भी ले जाओ, सूक्ष्म शरीर को भी ले जाओ, फिर बाहर जो भी करामात करके आ जाओ। उसे होगा क्या? मतलब कुछ करके आ गए आपने, कुछ अचंबा, दुनिया का जो 7 वंडर्स है ना, आपका 8वां या 10वां जो भी हो जाएगा, उससे क्या होगा? मिलेगा क्या आपको? उसे मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है। तो ये कौतूहल क्यों करना है आपको? क्यों करना चाहते हो ऐसा? दूसरे के जीवन को समझना चाहते हैं, वो बिना गए ही समझ सकते हैं हम। बिना गए, जैसे कस्टमर आता है ना किसी के सामने, उसका कान, उसका धंधा ही है कि कस्टमर को देख करके वो पहचान लेता है। साड़ी बेचने वाला जब साड़ी बेच रहा है तो ये निकाल के वो साड़ी, ये वो दुनिया भर की साड़ियाँ निकलवाती हैं और लेना एक भी नहीं है। तो उसको समझ में आता है शॉपकीपर को, इसको तो नहीं लेना, उसको वो भांप जाता आदमी कि ये लेने वाले, ये नहीं लेने वाले। तो कस्टमर को वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? जो भी डीलिंग करने वाले हो तो वो अच्छी तरह समझते हैं ये लेने वाले या नहीं लेने वाले। तो जब हर धंधे में सब एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो इस धंधे में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते क्या? आपको देख करके हम नहीं बता सकते कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी कैसी प्रवृत्ति है? हमारा यही धंधा है, मोटी भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाहर जाए बिना ही काम चल रहा हो तो फिर क्यों जाए? खैर, वो उस विषय में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसमें बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती है, फिर उसके प्रश्न, फिर उस उत्तर, ये सब आ सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। मुख्य बात ये है कि हमारी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्राण के साथ बंधे हुए हैं। प्राण के बिना ये कुछ नहीं कर सकते, ये भी बताना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जब बोलते हैं ना, अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ, वचन जाए भले लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए। वचन जाए भले लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए। मैं वो गलत अर्थ में नहीं लेना इसको, मेरी बात को उल्टा नहीं लेना। कई बार लोग उल्टा ज़्यादा ले लेते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिएगा मैंने वचन किया जी हाँ जी खा लूँगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मेरे पेट में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, और बोल दिया जी खा लूँगा। अब इस वचन को निभाऊँ या इसको तोड़ दूँ? मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लेना, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। मतलब भूख नहीं लग रही जी मेरे को, वास्तव में रियली मेरे को कोई भूख नहीं लग रही है, लेकिन आप बार बार बोल रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ये ले लो, थोड़ा ले लो, तो चल आज ले लूँगा, बोल दिया, वचन दे दिया ना, ले लूँ, खा लूँगा आज। फिर बाद में अकल आ गए, समझ में आ गए। कई बार आदमी को अकल आ जाता है, अरे बोल तो लिया लेकिन पेट में जगह नहीं है और खाऊँगा तो मुसीबत है। हाँ, मुसीबत क्या है? प्राण जाएंगे। हाँ, याद रखना, प्राण एक बार में थोड़े जाते हैं किसी के, वो इकट्ठा होता है, बूंद बूंद, मैं बोलता ना, बूंद बूंद इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो प्राण के जाने के जो सिम्टम्स है उसको बूंद बूंद करके हम इकट्ठा करते रहते हैं। एक अंदर एक अलग स्पेशल घड़ा है हमारे शरीर के अंदर, उस घड़े में प्राण के जाने के सिम्टम्स को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। हाँ, याद रखना। तो एकदम यूँ प्राण यूँ नहीं जाएगा आदमी का, वो सब इकट्ठा किया हो, घड़ा जब भर जाएगा तो प्राण जाएगा। तो अब खाऊं ही ना खाऊं? नहीं भाई, वचन जाए कोई बात नहीं, बोला प्राण नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या गलत किया बताइए आपको? वचन दिया, तोड़ दिया। अजी माफ़ करना जी, मैं नहीं आपने कहा था खाने के लिए। मैं एक जगह पहली बार पता नहीं ऋग्वेद पारायण करने के लिए गए थे हम ब्रह्मचारी के, पहली बार, वो भी ऋग्वेद जम्मू में। और वो उनका काम था, पता नहीं वो मेरा सुन लेंगे तो उनको अच्छा ही लगना चाहिए। तो वो उनका पूरा जम्मू में वो घी का सप्लाई करने वाले थे वो लोग। हे भगवान, मैंने ज़िंदगी में ऐसा पराठा कभी खाया नहीं। क्या खिलाया होगा उन्होंने उस समय, बहुत पुरानी बात बता, स्टार्टिंग जब मैं गुरुकुल में गया था, पता नहीं क्या क्या। अब ब्रह्मचारी और व्यायाम करते हैं और पराठा ऐसा बना के इतना बड़ा पराठा खिला दिया, और एक थोड़ा खाएंगे, 2 खा लिया। अब भूख ही ना लगे दोपहर में, और माता जी ने आपको खाना पड़ेगा, हमने बनाया है। प्रेम से कह रहे, ऐसा नहीं कि वो कोई गुस्से में कह रहे हैं वो, नहीं ब्रह्मचारी तुमको खाना पड़ेगा, हमने बनाया है। अरे भाई ज़बरदस्ती क्या है? अब भूख ही नहीं लग रही, क्या करें? अब खाऊंगा तो बोल दिया, अब नहीं खाएं तो मुश्किल, और खाएं तो मुश्किल, ठीक है ना? तब तो ब्रह्मचारी है, मुश्किल में भी खा लिए, ठीक है। लेकिन आज कोई कहे ना,
अब मान लो बोल दिया किसी को, हाँ जी शेखर जी खा लूँगा, और दिमाग में आ गया नहीं जी नहीं खाऊंगा, अब वचन तोड़ दिया। अब वचन जाए लेकिन प्राण चले जाएगा अगर ऐसे ही खाते रहेंगे, फिर वो एक एक बूंद जुड़ जाएगा प्राण जाने के जो है ना। तो इसलिए इन सारी बातों को हमको समझना है। बातें हंसने की है ज़रूर, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है ना उसको हमें समझना है कि राइट वे में, सही रास्ते में अगर गलत वचन दिया है तो जाने दो गलत वचन को, उसको छोड़ दो। वो ऐसा कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है जो गलत हो रहा हो तो भी गलत होने दिया जाए। गलत वचन दिया तो उसको तोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक वचन दिया तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें प्राण जाएंगे नहीं। जहाँ भी ठीक वचन दिया जाता है उसका पालन करेंगे तो प्राण जाने वाले नहीं है। भगवान बहुत न्यायकारी है, बड़े से बैठे हुए हैं। लेकिन गलत वचन जहाँ भी दिया जाएगा, चाहे किसी को भी दिया जाए, चाहे माता को या पिता को, चाहे किसी को भी, वो गलत वचन तो गलत है, उसको तोड़ सकते हैं। एक बार नहीं, लाख बार तोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट वे में सोचने वाली बात है। तो हम सारे साधन प्राण के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बात को समझ करके हमें चलना है कि प्राण कितना महत्व रखते हैं और उन प्राणों के लिए हम कर क्या रहे हैं, ये भी हमें देखना है। कितना सावधान रहना पड़ता है। मतलब एहसास तब होता है व्यक्ति को जब प्राण जाने लगते हैं, चाहे हमारे हो या तो हमारे निकट के लोगों के लिए। काश थोड़ा सा और वक्त मिलता तो ये कुछ कर जाता व्यक्ति, लेकिन अब क्या, कुछ गए तो गए प्राण, अब क्या कर सकते। अब कुछ भी काश काश बोलते रहो, कुछ नहीं करते रहो, वो तो गया प्राण। मतलब समय रहते समझदार होना, समय बीत जाने पर हर कोई समझदार होता है। समय बीत जाने पर प्रत्येक व्यक्ति समझदार होता है, वो तो उसको होना ही है समय बीत जाने पर समय रहते जो समझदार होता है वही मुक्ति के रास्ते पे चल सकता है। समय रहते समझदार जो भी होता है जिस किसी भी फील्ड में, वो मुक्ति की ओर ही बढ़ेगा। और समय बीत जाने पर जब समझदार होता है वो बंधन का कारण बनेगा, वो बार बार बंधन में जाएगा, बंधन की ओर बढ़ेगा वो व्यक्ति। तो इस बात को ये मैसेज देना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, आगे बढ़िएगा। तो ये तो भोजन को, मतलब ये इस बात को लेकर के बताया, यहाँ पर प्राण के महत्व को लेकर के यहाँ पर बताया है। और मन को ध्यान में रखते हुए अगले श्लोक में देखिएगा, अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति नाम आप एव तद अशितं नयन्ते तद यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इति एवं तद अपः आचक्षते अशनाय इति तद एतत् शृंगम उत्पतितं सौम्य विजानीहि न इदं नेदं मूलम भविष्यति इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति। देखिए बिल्कुल मोटी सी बात कर रहे हैं, भूख और प्यास के संदर्भ में मेरे से जानो। पिता अपने पुत्र से कहना चाह रहे हैं, अशन कहते हैं खाना और पिपासा कहते हैं प्यास को। तो भूख और प्यास के संदर्भ में मेरे से जानो ये पुत्र, ये सौम्य, ये श्वेतकेतु। यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति, अशिशिषति जब ये मनुष्य खाना चाहता है, अशिशिषति का मतलब है खाना चाहता है। जैसे ही खाने की इच्छा होती है हमारे मन में, कहते हैं अशिशिषति नाम अप एव तद अशितम नयन्ते। जो भी हम खाते हैं, अंदर डालते हैं, तो उसको ले जाने वाले कौन है? तो कहा अपह, यानी जल ही ले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। बिना जल के अन्न अंदर जा ही नहीं सकता। जल का मतलब जैसे हम चबाते हैं, मान लीजिए कई बार आप यात्रा में जाते हैं, घर से जब बना के जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो बहुत कम बना के ले जाते हैं, सूखी सब्जियां, सूखी चीज़ें ले जाते हैं आप यात्रा के दौरान। विशेष रूप से कोई ट्रेन में जा रहा हो, कोई बस में जा रहा हो, कोई अपनी गाड़ी में जा रहा हो, थोड़ा लॉन्ग टूर में जा रहा हो, तो कुछ बनवा करके ले जाता है, और विशेषकर सूखी चीज़ें, ताकि वो गिरे नहीं है, बहुत सारे कारण। तो जब सूखी रोटी खा रहे, सूखी मतलब पराठे खा रहे हो या उसके साथ सूखी सब्जी खा रहे हो, कोई करेला बना के ले जाता है, वो सूखी होती है। तो जब आप चबाते हैं, उसको चबाते हैं तो पाचक रस उत्पन्न होते हैं ना मुंह के अंदर,
चबाते समय लार बनता है, वो पूरा अच्छी तरह चबाना पड़ता है तो पूरा लार बनता है, तो वो क्या है? पानी तो है। वो तो बताया ना पीछे, ये इसका स्थूल भाग ये बनता है, इसका स्थूल भाग ये इसका मध्यम भाग ये बनता है और इसका सूक्ष्म भाग ये बनता है, बताया था ना। तो जब हम भोजन खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो ये जो लार बनता है, पाचक रस उत्पन्न होते हैं, वो सारे का सारे रस जितने भी बनते हैं मुंह के अंदर भी बनते हैं, अंदर भी जाके बनते हैं। तो वो जो पाचक रस जो है, एसिड्स के रूप में बोलिए चाहे कुछ भी नाम रख दीजिएगा आप, तो वो जो पाचक रस जो है वो सारा का सारा रस है और उसमें मुख्य तत्व क्या है? पानी, जल तत्व है। तो ये कहना चाह रहे हैं जब हम खाते हैं तो उसको जो भी खाया है अशितम तद अशितम आप एव नयन्ते, उसको जल ही ले जाते हैं पूरे शरीर के अंदर। तद ये था जैसे कि गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इति एवं, उदाहरण दे करके भी समझा रहे हैं। जैसे गोनाय, जैसे गाय को, गो का मतलब है गाय, गाय को ले जाने वाला होता है ग्वाला, गाय का पालक जो है ना, गोपालक जिसको आप बोलते हैं, ग्वाला। तो गोनाय का मतलब है ग्वाला, जैसे ग्वाला गाय को ले जाता है। जैसे अश्वनाय, घोड़े को ले जाने वाला भी होता है तो उसको अश्वनाय कहते हैं। और पुरुषनाय, पुरुष को भी ले जाने वाला होता है, मनुष्य को भी ले जाने वाला होता है, याद रखना। हाँ, कहीं माँ ले जाने वाली होती है, कहीं पिता ले जाने वाला होता है, कहीं गुरु ले जाने वाला होता है, कहीं बहन ले जाने वाली होती हैं। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे गाय को ले जाने वाला होता है, घोड़े को ले जाने वाला होता है, पुरुष को ले जाने वाला होता है, इति एवं, ठीक इसी प्रकार से। तद अपह आचक्षते अशनाय इति, ठीक इसी प्रकार से तद अपह, यानी वो जो जल है, वो जल जो है वो क्या करता है? अशनाय, उसका नाम है अशनाय। वो अश कहते हैं खाने को और नाय कहते हैं ले जाने वाला, अन्न को ले जाने वाला है वो कौन? जल। तो उसका नाम है अशनाय, जल का एक नाम है अशनाय। क्यों? क्योंकि वो अन्न को ले जाने वाला है। जैसे गाय को ले जाने वाला ग्वाला कहलाता है, घोड़े को ले जाने वाला उसका नाम है, पुरुष को ले जाने वाला उसका नाम है, ऐसे ही अन्न को ले जाने वाले को भी अशनाय कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तद अपह अशनाय आचक्षते, वो जो पानी है वो अशनाय आचक्षते कहलाती है या कहलाता है। उस पानी का नाम है अशनाय, अर्थात खाने को ले जाने वाला, ये बोला जा रहा है। फिर कहा जा रहा है तद एतद शुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि न इदम मूलम अभविष्यत, न इदम मूलम भविष्यति। हे सौम्य, क्या ये नहीं हो सकता है? कह रहे हैं तद एतद शुंगम उत्पतितम, ये जो हमारे पुरुष के अंदर शुंगम, ये जो बीज के रूप में, ये अंकुर के रूप में उत्पन्न हो रहा है, यानी ये जो पुरुष जो ऊपर की ओर आता है, चाहे वो गर्भ से बाहर निकलते समय सिर बाहर पहले सिर निकलता है, पाँव निकलता है जी? गर्भ से जब बाहर निकलते हैं तो पहले सिर निकलता है, पाँव? सिर बाहर आता है। हाँ, सिर बाहर आता है, ठीक है ना। तो ये जो सिर सबसे पहले निकलता है ना, तो ये जो क्या ना, शुंगम उत्पतितम सौम्य, ये जो शुंगम, ये जो सिर बाहर निकलता है, चाहे ऊपर की ओर बाल के रूप में भी ऊपर होते हैं तो बाल भी ऊपर की ओर पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं तद एतत् शुंगम उत्पतितम सौम्य, ये जो बीज है, ये जो कारण है जो ऊपर की ओर आता है, विजानी, उसको तुम जानने का प्रयत्न करो। न इदम मूलम भविष्यति, ये जो पानी इसका मूल नहीं होगा। इस पुरुष का मूल कौन है? पानी है, अर्थात इस खाने का, इस अन्न का मूल कौन है? तो पानी है। पीछे बताया था ना, जल से ही तो अन्न उत्पन्न होता है, बोला ना, पीछे बताया था ना कि कौन किसका कारण बनता है, एक श्रृंखला बताई थी, ये इसका कारण, ये इसका कारण। तो अन्न का कौन कारण है? जल है। तो पुत्र से कह रहे हैं क्या इस अन्न का मूल क्या जल नहीं हो सकता पुत्र? तो समझ करके देख, सोच करके देख, ऐसा पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं। अब इसमें तो ठीक है, हम जो भी खाते हैं वो पानी ले जाता है, कौन सी बड़ी बात है, वो तो है, ठीक है, छोटी सी बात है।
लेकिन ये बोल करके कहना क्या चाहते हैं, सार क्या है इसका? मतलब ये जो कारण होता है ना, कारण को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहीं कारण होता है तो कहीं कार्य होता है, तो कार्य को देख करके कारण का पता लगाना होता है, या कारण को देख करके कार्य का पता लगाना पड़ता है। आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे ये बहुत विस्तार से आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा प्रमाणों के प्रसंग में, और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषियों ने जो भी ग्रंथ बनाए ना हमारे सामने, और आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे, और धैर्य का मतलब है पढ़ने का धैर्य, कितना पढ़ना पड़ेगा ये सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कहें और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, अगर ये धैर्य रखेंगे तो आप उपनिषद से आपने स्टार्ट किया, आपको सारे दर्शन आप पढ़ सकते हैं। उपनिषद तो सारी हो ही जाएंगी आपको। अभी तो हम अंतिम स्थिति में पहुंच गए, बस केवल 2 उपनिषदें बची हुई हैं, और एक तो बड़ी उपनिषद हैं बृहदारण्यक, उसके बाद श्वेताश्वतर तो बहुत छोटी सी है, जल्दी समाप्त होगी, इसके बाद तो उपनिषद समाप्त है आपकी, तो और दर्शन है। तो न्याय दर्शनकार ने एक सोच दिया है, एक विवेक दिया है, एक तर्क शक्ति दिया है, सोचा कैसा जाता है, परीक्षण कैसे किया जाता है, चाहे मनुष्य का परीक्षण हो, चाहे वस्तुओं का परीक्षण हो, या प्रश्नोत्तर हो, या जो भी है, एक ऐसी शैली दी है न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम ने और उसके व्याख्याकार महर्षि वात्स्यायन ने। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो सार है इसका, ये जो पानी ले जाता है, तो कार्य और कारण को देख करके कारण को देख करके कार्य का पता लगता है, और कार्य को देख करके कारण का पता लगता है। जैसे आप राजस्थान में जाइए, किसी किले को देखिएगा, आपको समझ में आएगा इसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है जी। और दिल्ली या हरियाणा या कहीं इस तरह जाएगा, किसी मकान को देखिए, इसमें ईंटों से बना हुआ है, दिख नहीं रही ईंट, लेकिन पता लग जाता है आपको तो इसके पीछे ईंटें हैं। और कहीं पत्थर का होता है, पत्थर का पता लगता है, यानी कार्य को देख करके कारण का पता लगता है। हाँ, जैसे बरसात का मौसम हो और जो गंगा जमुना के किनारे पर जो बसे हुए लोग हैं, पानी साफ आ रहा है, बरसात तो वहाँ नहीं हुई है, लेकिन पीछे कहीं हुई है, और पानी एकदम ऐसा आ जाए मटमैले और मिट्टी से युक्त और झाड़ जंकार जैसे बह करके आए, तो आपको पता लगता है ये तो कार्य है। जो दूसरे ढंग से जो पानी आ रहा है उसको देख करके आपको ये समझ में आता है तो पीछे कहीं बरसात हुई, ठीक है। तो कहीं कार्य को देख करके कारणों का पता लगता है, और कहीं कहीं कारणों को देख करके कार्य का भी पता लगता है। कार्य नहीं हो रहा है लेकिन कारण दिख रहे हैं, तो कारणों को देखते ही कार्य का पता लगता है। क्यों पता लगाना, ये तो साधारण सी बात है, कारण और कार्य। लेकिन कारण और कार्यों से कितने सारे दुख दूर कर सकता है आदमी, अब कल्पना नहीं कर सकते। जब इस पर विचार आप करेंगे, ये शास्त्रकारों ने ये क्यों बताया इसका, भाई कार्य को देख करके कारण का पता लगा लो, और इसको देख करके उसका पता लगाओ, ले गए, पता लग गए जी, क्या फ़र्क पड़ता है, हो गए जी। लेकिन इतने ही में हम रह जाते हैं, उसके पीछे, उसके सार, उसके एसेंस में हम नहीं जाते हैं, या उसके अभिधा में नहीं जाते हैं, उसकी लक्षणा में नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम रह जाते हैं। तो उसका कई बार वो श्वेता जी पूछती रहती है ना हमसे कि जी इसका सार बताइएगा। किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख होती है उसके सार समझने के लिए, हर व्यक्ति का अलग अलग अपना एक होता है। तो अब उसका सार अगर हमने सार में नहीं गए तो ठीक है, पढ़ लिया तो हो गए जी। लेकिन जब कार्य और कारण को समझने लग जाते हैं, कारणों को देख कर के तुरंत कार्य का पता लगता है, और कार्य को देख कर के तुरंत कारणों का पता लगता है, आदमी न जाने कितने दुखों को दूर कर सकता है। नहीं तो अंधेरे में रहता है आदमी। जब शरीर के अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, जुकाम होने लगता है तो नाक में या गले में या कुछ ना कुछ पता लगता है ना, तो तुरंत आदमी सावधान हो जाता है। चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, या बुखार की स्थिति हो, या और भी शरीर में कोई भी समस्या हो, या व्यापार में हो, या नौकरी में हो, जो भी है, वो पहले से समझ जाता है व्यक्ति। कुछ सिचुएशंस को देख करके समझ जाता है, तो तुरंत अपने आप को तैयार कर लेता है। दुख नहीं होंगे, नहीं तो धक्के पे धक्के लगते रहते हैं, आदमी को बहुत धक्के लेते रहते हैं, उसके हार्ट पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता रहता है।
उनको सोच के नहीं रखते हैं, कारणों पर नहीं सोचते, कार्यों पर नहीं सोचते, और तुरंत दुख जब आ जाता है तो उसको सहन नहीं कर पाते लोग। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उसके शरीर का होता है। शरीर के अंदर रहने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, हार्ट हो, उन पर बहुत बुरा गलत असर पड़ता है। हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, हमारे देखने से, बहुत सारी बातें हैं शरीर के ऊपर कितना गलत प्रभाव दे रहे होते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकता। उस विषय के विशेषज्ञ को ही समझ में आ रहा होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए शरीर को कैसे रखना है, ये शरीर विज्ञान को समझे बिना उसको समझ में नहीं आने वाली है। केवल समझना ही नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना है तो ही समझ में आएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि क्या ये इस अन्न का कारण पानी नहीं है? हे पुत्र, थोड़ा सोचो, ऐसा कहा। अब कारण को समझा रहे तो इसका पीछे यही रहस्य है कि कार्य कारण को समझने से क्या हमें आगे मिलेगा। तो अच्छा, इसको इतना ही रखते हैं हम लोग। अब आपको किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और कार्य कारण से आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्या दुखों से बच सकते हैं, आपके मन में आ रहा हो? हमको पता है, देखिए शरीर है ना, हम सब शरीर में हैं, शरीर कार्य है, इसके रोगी पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। शरीर के रोगी पड़ने के बहुत सारे कारण हैं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। ध्यान जाता है लेकिन उसको सुन करके उसको इतिश्री कर देते हैं, मतलब उसको क्रिया स्वरूप नहीं देते हैं ना। मतलब सावधान होकर के उन कारणों को ना आने देने के लिए जो मेहनत करना होता है वो नहीं कर पाते। जब मैं लोगों को प्राणायाम या व्यायाम, जो भी आसन जो भी करवाता हूँ, प्राय एक वाक्य बोलता हूँ, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों को ध्यान में रखते हुए। जो रोगी है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, किसी घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी को कोई ऐसा अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए लोग आसन प्राणायाम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छी बात है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके मन में तो मैं ठीक ठाक हूँ ना, क्या करना है, ठीक है, शरीर को इधर उधर करने से क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना, ठीक है, वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास में। वो स्वस्थ व्यक्ति ये सोच रहा होता है। तो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, उतना ही मेहनत स्वस्थ व्यक्ति को रोग को ना आने देने के लिए करना पड़ता है। इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, उतना ही मेहनत स्वस्थ व्यक्ति को रोग को ना आने देने के लिए करना पड़ता है। तब जाकर के शरीर मुक्ति का साधन बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। आपके मन में सैकड़ों प्रश्न भी आ सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता, रोग को दूर करने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। आप सामान्य रूप से सोच रहे हैं, आप मुक्ति को ध्यान में रख करके नहीं सोच रहे हैं, ऐसा मानूंगा मैं। मुक्ति को ध्यान में रख करके अगर आप सोचेंगे, इसको डीप में जा करके, थोड़ा माइक्रो करके, तो आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि जितना मेहनत रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करने के लिए करता है, उतना ही मेहनत स्वस्थ व्यक्ति को रोग को ना आने देने के लिए करना पड़ता है। तब जाकर के ये शरीर हमारा मुक्ति का बिल्कुल साधन बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बन सकता। चलिए और सोचिएगा, आपको मेरी बातें हो सकता है आपको कुछ और लगे, अतिशयोक्ति वाली बातें भी लग सकती है, लेकिन लगेंगी, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बांध के नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको जैसा भी सोचना, लेकिन इस पर ज़रूर विचार करेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके सामने रियलिटी, वास्तविकता सामने आनी चाहिए। स्वामी जी, इसका उपचार क्या है फिर? माता जी, इसका उपचार यही है कि आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मेरा तो ठीक है, माइक बंद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उपचार तो आपने म्यूट कर दिया। नहीं, मेरा म्यूट नहीं है माता जी, आवाज नहीं आ रही।
आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज़? बाकी लोगों को? हाँ, सबको आ रही है। हाँ माता जी, सबको आ रही है। हो सकता आपको कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हो। इसका उपचार तो यही है कि जितना जितना हमको समझ में आ रहा है उतना उतना क्रियात्मक रूप दे देना है। ये उपचार है, इससे बढ़कर और कोई उपचार नहीं है। यानी हाँ माता जी, मैं ये कह रहा हूँ, इसका उपचार बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ जितना जितना समझ में आ रहा है उतना उतना उसको क्रियात्मक रूप स्वरूप दिया जाए। क्रियात्मक स्वरूप दिया जाना ही इसका उपचार है। अब उसमें फिर और कोई बात नहीं आ सकती है, तब जाकर के हमारी प्रगति आज की अपेक्षा से ज़्यादा होगी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।